मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रमुख सहयोगी रह चुकी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस बिल के खिलाफ खड़ी हो गई। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। जी हां, पारस के इस बयान ने एनडीए के अंदर मतभेद की बात को उजागर कर दिया। एक दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के इस बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है और एनडीए में खलबली मच गई है। जी हां, एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके पशुपति पारस ने भारत की तुलना एक बगीचे से की। उन्होंने कहा कि भारत एक बगीचा है, इस बगीचे में सभी प्रकार के फूल खिलते। इसी तरह इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महादलित, उच्च नीच, आगरा, पिछड़ा सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी का अपना अपना अधिकार है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया था उसे संविधान के आधार पर सभी को जीने का मौलिक अधिकार है। इस विधेयक ने एक समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। जी हां, पशुपति पारस ने आगे कहा कि जदयू में खुद टूट है। भाजपा में हो चाहे जदयू में, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में, जितने भी अकलियत के लोग हैं उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा। इसको लेकर स्वाभाविक तौर पर पार्टी में विरोध होगा। वक्फ संशोधन बिल ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। खासकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भगदड़ मच गई। वक्फ बिल पर जदयू के स्टैंड से पार्टी के भीतर भयंकर नाराजगी है। एक के बाद एक कई नेता जदयू छोड़ रहे। जी हां, चुनाव से ठीक पहले बिहार में जदयू को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। वक्फ बिल की वजह से जदयू के अब तक कम से कम 6 से 7 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। सबका कारण एक ही है, जदयू का वक्फ बिल पर संसद में मोदी सरकार का साथ देना। जी हां, बिहार चुनाव से ठीक पहले इन घटनाक्रमों ने नई खलबली मचा दी। जदयू में भी इस्तीफों की वजह से बेचैनी बढ़ गई। जदयू में ललन सिंह को विलेन बनाया जा रहा, हालांकि नीतीश कुमार की चुप्पी ने भी सस्पेंस बढ़ा रखा है। जी हां, मुसलमानों को उम्मीद थी कि खुद को सेकुलर पार्टी कहने वाले नीतीश कुमार की जदयू का स्टैंड वक्फ बिल के खिलाफ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मुस्लिम नेता जदयू में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी हां, जदयू में अब वक्फ बिल पर दरार पड़ने लगी है। जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और एमएलसी गुलाम गौर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने विरोध जताया। इससे नीतीश की पकड़ कमजोर हो सकती है। जदयू को मुस्लिम वोटर जो वोट करते थे वो खिसक सकते हैं। इसका डर अब खुद जदयू नेताओं को भीतर ही भीतर सताने लगा है। जी हां, अभी जो हलचल दिख रही है उससे साफ लग रहा है कि जदयू का वक्फ बिल समर्थन एक जोखिम भरा दाव हो सकता है। नीतीश कुमार की छवि और मुस्लिम वोट बैंक पर इसका असर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर जदयू इस चुनाव को संभाल नहीं पाई है तो बिहार में सत्ता की कुर्सी पर उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद विपक्षी दल लगातार जेडीयू की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बिल ने जेडीयू को बेनकाब कर दिया और उनके धर्मनिरपेक्ष होने के नाटक को उजागर कर दिया। जी हां, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बात करते हुए कहा है कि ये सवाल जेडीयू से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं एक लाइन में कहूँगा कि वक्फ बोर्ड मुद्दे ने धर्मनिरपेक्ष होने के नाटक को उजागर कर दिया। इसने सभी को बेनकाब कर दिया है। जी हां, बाबू जगजीवन राम की जयंती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि समता दिवस पर महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय की पुरोधा व पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें
भावभीनी श्रद्धांजलि। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर इस्लामिक जगत में अहम स्थान रखने वाले मदरसा दारुल उलूम ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जी हां, देवबंद दारुल उलूम के मोहतमी मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के साथ एक धोखा है। वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मामला है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। देवबंद में शुक्रवार की देर रात को पत्रकारों से बात करते हुए मोहतमीम ने कहा कि इस तरह के मामलों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा है। जी हां, इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने विधेयक पास होने पर धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये विधेयक संविधान पर सीधा हमला। जमीयत उलमाए हिंद के दूसरे गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार संख्या बल पर इसे पारित करने में सफल रही। वक्फ जायदादों को कब्जाने के लिए बनाए गए इस कानून पर कोर्ट रोक लगाएगा। उन्होंने अदालतों को अल्पसंख्यकों की आखिरी उम्मीद बताया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में काले बैज पहनकर विरोध प्रदर्शन करने वाले 24 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी वक्फ विधेयक 2025 के खिलाफ विरोध करने के लिए गए थे। जी हां, इन पर कार्रवाई करते हुए 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है। शहर के पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ नोटिस भेजी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और लोगों की पहचान की जो विरोध करने के लिए मौके पर मौजूद थे। जी हां, पुलिस की सौंपी गई रिपोर्ट के बाद सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे 16 अप्रैल को अदालत में पेश होने के बाद 2-2 लाख रुपए की बॉन्ड भरने को कहा गया है। इस मामले में आरोपी लोगों ने वक्फ विधेयक 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या रिटायर हो चुके हैं तो आपके लिए सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। जी हां, खबर है कि 8वां वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है और इसमें फिटमेंट फैक्टर के जरिए वेतन में 100% तक की बढ़ोतरी संभव है। ऐसे में कर्मचारियों की जेब पहले से दोगुनी भारी हो सकती है। जी हां, डीए में वृद्धि के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम कुल सैलरी 27,900 हो गई है, जबकि पेंशनरों को 13,950 मिल रही। इस बीच खबरें आ रही कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2 करती है तो इससे न्यूनतम सैलरी में करीब 100% की बढ़ोतरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 की प्रयोज्यता पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों की विपरीत दलीलों की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। ये एक्ट 15 अगस्त 1947 को मौजूद संरचनाओं के धार्मिक चरित्र को ASI अधिनियम के तहत संरक्षित मथुरा के शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्म स्थान पर स्थित करता है। जी हां, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का हिंदू पक्षों की तरफ से दायर सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़ने का फैसला, जिसमें पूरी विवादित भूमि पर पूजा के अधिकार का दावा किया गया था, गलत था। साथ ही ये POW अधिनियम 1991 की प्रावधानों के खिलाफ था। पश्चिम बंगाल में आज 6 अप्रैल को रामनवमी पर हिंदू संगठन को हाई कोर्ट ने जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दे दी है। इस आदेश के बाद शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी समुदाय के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राज्य सरकार ने रामनवमी के लिए सुरक्षा कड़ी कर संवेदनशील क्षेत्रों में 29 IPS अफसरों को तैनात किया। साथ ही कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मी तैनात करने का भी
निर्देश दिया गया है। जी हां, रामनवमी जुलूसों की तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने का भी फैसला किया है। जी हां, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने की साजिश की खुफिया रिपोर्ट मिलने पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर दक्षिण 24 परगना, अलीपुरद्वार, कूच बिहार आदि में अतिरिक्त पुलिस बल व रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।